आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर के दरमियान इख्तलाफात। सीपीओ की न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, आईजी पंजाब की कोई हुकूमतदूली नहीं की। इजलास में तमाम मेंबरान के सामने आईजी पंजाब से गैर मशरूत माफी मांग ली। आईजी बॉस हैं, उनका हर हुक्म इज्जत की बात है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की आईजी से मुलाकात की तस्दीक। उस्मान बुज़दार ने कहा, मामला आज हल हो जाएगा। सबकी सिफारिश करते हैं, कोई फेवरेट नहीं। किसी ऑफिसर का बयान नहीं देखा। आईजी या सीसीपीओ को कोई बयान नजर से नहीं गुजरा। आईजी पंजाब का बयान साफ चली शफाफ चली के मुंह पर तमाचा है। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म और वज़ीर पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा। तर्जुमा मुस्लिम लीग नून कहती हैं, साबित हो गया इदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आवाम और ब्यूरोक्रेसी का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से एतमाद उठ चुका। इस मुश्किल वक्त में जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध की आवाम के साथ हैं, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी सिंध की आवाम के साथ हों, इस तरह के हंगामी दौरे करें, तो मैं समझता हूँ एक आम आदमी को तसल्ली होगी कि हाँ, मेरी तकालीफ का, दुखों का मदावा फौरी तौर पर हुकूमत करेगी। जब तक विफाक दिलचस्पी नहीं लेगा, कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, माजी में कराची के लिए किए गए ऐलानात पूरे नहीं हुए। विफाकी वज़रा ने कहा, 62% विफाक और 38% सिंध हुकूमत का है। वज़ीर आला सिंध ने तो 802 अरब रुपए का ऐलान पहले ही कर दिया था। विफाक की 362.9 अरब की शराकतदारी। तरक्याती पैकेज में 749.9 अरब सिंध के हैं। कराची से मुताल्लिक कई ऐलानात हुए मगर अमल नहीं हो सका। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, उम्मीद है विफाक का पैकेज सिर्फ ऐलान नहीं, इस पर अमल भी होगा। क्या वजह है वज़ीर आज़म ने कराची की मुंतखब बल्दियाती हुकूमत को पैकेज नहीं दिया? विफाक ने एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल किया, वोट जवाबदेह है। जमात इस्लामी का हकूकी कराची तहरीक का ऐलान 27 सितंबर को शाहरा कायदीन पर तारीख 7 मार्च होगा। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, शहर की तबाही की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और PTI हैं। कराची पैकेज होगा। हुकूक की बात करने पर लसानियत को हवा दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना को मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतल्लिक अरकान को एतबार में लिया। इमरान खान ने कहा, कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। कराची में 5 साल मरवा के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मजीद 3 अफराद से हिरासत, तादाद 17 हो गई। इंतहाई मशकूक शख्स और उसके 2 मशकूक बेटे भी शामिल। पुलिस को कमसिन बची मरवा की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट्स का इंतजार। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की मरवा के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। फातिह खानी की मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। वैसी दरिंदों को बेहतरीन इनका हल ये है कि इनको बीच चौराहे में टांग दिया जाए। ऐसा होना चाहिए कि इनको चौक पे खड़ा करके मारा जाए, बाकायदा लोगों को दिखाया जाए कि ये अगर आप जुर्म करोगे तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। जब तक इस हवाले से कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी, लोगों को सरेआम फांसियां नहीं दी जाएंगी, और उसके लिए बेहतरीन मिसाल हमारे पास है शरई कानून। कराची में मासूम बच्ची का लर्जा खेज कत्ल। शहरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं, मुजरिम को इबरतनाक सजा ना दी गई तो ना जाने कितनी बच्चियां हवस का निशाना बनती रहेंगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मरवा के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए जमात इस्लामी हर सतह पर आवाज उठाएगी। कराची किला के सदर से एक और बच्ची अगवा। मुकदमा सदर थाने में दर्ज। पुलिस बच्ची का सुराग लगाने में नाकाम। 10 साल रेहान रूबी चंद रोज कबल लापता हुई थी। तलाश के लिए पुलिस की जानिब से इश्तिहारी मुहिम।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला महन में अफसोसनाक वाकया, मार्बल की कान बैठने से अमवात की तादाद 19 हो गई। 9 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 15 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DPO मोहम्मद तारिक हबीब के मुताबिक 11 लापता मजदूरों की तलाश जारी। हैवी मशीनी न होने के बायस मलबा हटाने में मुश्किलात। रात के 3 बजे ये वाकया पेश आया है। मेरे 3-4 बेटे अंदर थे। मेरा भाई मेरे कमरे में था, मेरी भरजाई मेरी कमरे में थी। मेरा एक बेटा बचा है, बाकी सारे मर गए हैं। लाहौर के इलाके टकसाली गेट में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। मुतासरा फैमिली गुजरांवाला से मेहमान आई थी। हादसे में जख्मी 4 अफराद अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी। उस्मान बुज़दार का कहना है 30 अरब रुपए से जायद की कर्जे फराहम किए जाएंगे। मर्द और ख्वातीन के साथ ख्वाजा सरा भी कर्जा स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। पंजाब रोजगार स्कीम को रवा माह लॉन्च करने की हिदायत। नवाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत की जुर्म बेचने की कोशिश। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पहले भी लीगी कायद वापस आए लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत और इसका तर्ज अमल पाकिस्तानियों के लिए बोझ बन चुका। उम्मीद है APC के नताइज उम्मीद अफजा होंगे। अपोजिशन ने भी इनको 2 बरस दिए, इन्होंने 2 बरस ज़ाया कर दिए और इन 2 बरसों में बजाय काम करने के इन्होंने सिर्फ अपोजिशन पर इल्ज़ाम तराशी और उन्हें जेलों में भरने का धंधा किया। तो मौजूदा गवर्नमेंट तो फेल हो चुकी है, इसलिए अब लोग APC की तरफ देख रहे हैं। किसी APC से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का रद्द-ए-अमल, कहते हैं इलेक्शन जरूर होंगे मगर 2023 से पहले नहीं। पाकिस्तान FATF के मामले पर भी सुरखरू होगा। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने वालों की साजिशें करने वाली नाकाम होंगी। जाली अकाउंट्स केस में अब तक क्या हुआ, नैब कितने पैसे वसूल कर चुका, पेशरफ्त रिपोर्ट जारी। 43 केसेस में 10 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए जा चुके। 52 मुलजिमान गिरफ्तार। प्री बार्गेन और अराजी की बात में 23 अरब से ज्यादा की रकम वसूल की जा चुकी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल एहतसाब अदालत लाहौर में आज किसी गवाह का बयान कलमबंद न किया जा सका। 10 सितंबर को मजीद गवाह बयान कलमबंद कराने के लिए तलब। अदालत ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा है। फवाद हसन फवाद की अहलिया और भाभी को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस की समाअत ठट्ठा वाटर सप्लाई ठेकों पर नैब रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर दलाइल देने के लिए मजीद वक्त की इस्तदाब मंजूर। आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर दलाइल नहीं हो सके। समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध और दीगर अफसरान पेश। 120 रोज में इलेक्शन कराएंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करा दिया। बल्दियाती इलेक्शन 120 रोज में लाजमी कराए जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का जवाब जमा कराने के बाद दरख्वास्त निपटा दी। मुल्क में कोरोना वायरस के फॉल केसेस की तादाद 6,726 रह गई। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 330 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 5 मरीजों का इंतकाल। जाँ बहक अफराद की तादाद 6,350 हो गई। वज़ीर आला पंजाब से एफसेट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की मुलाकात। आला तालीम के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार की आला तालीम के फरोग के लिए निजी शोबे के किरदार की तारीफ। कहा SOPs के तहत 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोल रहे हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियात जरूरी है।
दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखानों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तकर्रियों का इंकशाफ। वज़ारत ख़ारजा के मुलाज़मीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पॉलिसी के खिलाफ तबादले और तकर्रियों को कलअदम करार देने की इस्तदा। जॉइंट डायरेक्टर SECP साजिद गोंदल के मुबैना तौर पर लापता होने का केस तफ्तीश का दायराकार वसी। पुलिस ने SECP के मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। सीनियर अफसरान का तफ्तीशी टीमों के हमरा जाए वक़ुआ का दौरा। मगवी की जल्द बाजियाबी की हिदायत। साजिद गोंदल के अहले खाना का वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने एहतजाज। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 7 और 8 सितंबर 1965 की दरमियानी शब पाक नेवी ने ऑपरेशन सोगनाथ में भारतीय बंदरगाह वारका पर बमबारी करके ज़ाहिरी तंसीबात, रडार स्टेशन और रेडियो बेकन को तबाह करके दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाया। I can also see the submarine on tactical mission system. It's definitely an Indian submarine. Now, I'm ready with the weapon. We can hit that submarine now. Alarm aircraft. ये खेल हमें बड़ा अच्छा आता है और किसी और को खेलना हो तो पहले सीख के आए। 8 सितंबर गाजी और शोहदा के कारनामों और कामयाबियों की याद दिलाता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं, आज पाकिस्तान नेवी खित्ते में एक मजबूत बहरी कुव्वत के तौर पर पहचानी जाती है। यौम बहरिया के मौके पर पाक नेवी की डॉक्यूमेंट्री सुरखरू रिलीज। यौम बहरिया पर समंदरों और साहिलों के पासबानों को सलाम। पाकिस्तान नेवी ने 1965 की जंग में पेशा वाराना महारत की नई तारीख रकम की। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वज़ीर आला उस्मान पुसात ने कहा, पाक बहरी ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद का दिफा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। कोरोना से मरने वालों की तादाद 8,96,000 से तजावुज। साइंसदानों का कहना है दुनिया भर में वायरस का खतरा आइंदा 3 साल तक रहेगा। अब तक अमरीका सबसे ज्यादा मुतासर। मरीजों की तादाद 64,85,000 से जायद। 1,93,000 अमवात हो चुकी। भारत कोरोना से मुतासरा मुल्कों में दूसरे नंबर पर 42,77,000 केसेस रिपोर्ट। ब्राजील तीसरे नंबर पर आ चुका। कोरोना वायरस के पेश नजर मलेशिया ने पाकिस्तान, अमेरिका समेत 23 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मलेशिया के सीनियर वजीर दिफा ने ऑफिशियल फेसबुक पोस्ट के जरिए पाबंदी आयद किए जाने का ऐलान किया। रुकन ममालिक सेहत के शोबे में सरमायाकारी करें ताकि दुनिया को आइंदा किसी भी दबाव से बेहतर निपटने की काबिल बनाया जा सके। आलमी इदारा सेहत की हिदायत। डायरेक्टर जनरल ने तमाम ममालिक को सेहत का निज़ाम बेहतर बनाने पर जोर दिया। इसराइल को भारतीय पुलिस को तरबियत फराहम करने से रोका जाए। इसराइल के 40 शहरियों ने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका तौर पर पिटीशन दायर